आज मैं आपको बहुत अहम, बहुत नाजुक एक मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आपने नोट किया होगा आजकल बुखार बहुत ज़्यादा है, खुसूसन बच्चों को, बड़ों को भी है। और इस बुखार के साथ साथ बच्चों को जिस्म पर रैशेज आ जाते हैं, आंखों में जलन, आंखों में दर्द, आंखों से आंसू बहना, आंखों की सुर्खी और आंखों में ऐसा महसूस होना जैसे रेत या मट्टी पड़ गई हो। पूरे जिस्म में इंतहाई शदीद दर्द, कमर में दर्द, सर इंतहाई शदीद दर्द, हेडेक, गले में दर्द, गला ख़राब होना, शुरू में क्रॉप जैसी खांसी जो बाद में ब्रोंकाइटिस और मज़ीद बिगड़कर निमोनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आवाज़ ज़ाहिर बैठी होती है, भूख ख़त्म होती है, फैटीग, इंतहाई थकन, ग़नूदगी होती है, मरीज़ हर वक्त सोया रहता है। और बच्चे बड़े सारे चिड़चिड़े हो जाते हैं। वज़न ज़ाहिर है इसके साथ कम हो जाता है चूँकि भूख नहीं लग रही मरीज़ को। मुंह में छाले पड़ सकते हैं, मैदे में दर्द होता है इसके साथ बाज़ औक़ात। और स्किन पर जो छाले पड़ रहे हैं ये अमूमन पिंक, जो छाले नहीं सॉरी रैशेस पड़ रहे हैं ये अमूमन पिंक कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं और चिकन पॉक्स से या स्मॉल पॉक्स से बहुत मिलते जुलते हैं। अब मैं आपको हैरानगी की ये बात बताऊं कि ये असल में चिकन पॉक्स की ही एक दूसरी एक जदीद शक्ल है जिसे मायोसिटीज़ कहते हैं। किताबों में आपको इसका जिक्र बहुत कम मिलेगा, बल्कि मुश्किल से मिलेगा। नई रिसर्च इस पे तकरीबन नहीं हो रही। मैं आज आपसे अपनी ज़ाती रिसर्च शेयर कर रहा हूँ। किसी को इसमें किसी किस्म की भी मुखालफत हो, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे बात कर सकते हैं, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। ये असल में चिकन पॉक्स की ही एक किस्म है, यानी कि वेरिसोला ज़ोस्टर। वेरिसोला ज़ोस्टर की ये बीमारी है। इसमें बराए मेहरबानी तमाम होम्योपैथिक, एलोपैथिक डॉक्टर्स ख़वातीन हज़रात से मेरी गुजारिश है कि मरीज़ों का एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी एडवाइज़ ना करें, वरना इर्रिवर्सिबल लिवर डैमेजेस, इर्रिवर्सिबल किडनी डैमेजेस हो सकती हैं। और चिकन पॉक्स पे और स्मॉल पॉक्स पे बहुत पुरानी तहकीक है जो आपको सिर्फ रिसर्च लिटरेचर में मिलेगा, किताबों में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। वो रिसर्च ये है कि जिसको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो जाए उसको कैंसर लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। शायद यही वजह है कि ये फार्मेसी वाले चिकन पॉक्स और मुख्तलिफ पॉक्सेस के मुख्तलिफ चीज़ों के वैक्सीन्स बच्चों को देते हैं ताकि मुस्तकबिल में उनके वारे नहारे हों, उनके वो पैसे बना सके आपकी बीमारियों से और कैंसर की दवाइयों के ज़रिए। ऐसे मरीजों के लिए अगर उनका बुखार 101 102 तक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बुखार के लिए कुछ ना दें। एलोपैथी में इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, किसी भी वायरस का एलोपैथी में किसी भी किस्म का कोई भी इलाज नहीं है। और बुखार उतारने के लिए अगर बुखार 102 से ज़्यादा हो जाए, 103 104 हो जाए, तो बाज़ औक़ात 105 भी हो जाता है, तो फिर आप कोई भी पेनाडाल, एस्पिरिन वगैरह दे सकते हैं मरीज़ को ताकि बुखार को आर्जी तौर पर कम किया जा सके। लेकिन अगर बुखार 102 टच कर रहा है या 102 से नीचे है तो इसके लिए किसी किस्म की बुखार की दवाई ना दें। हल्का बुखार रहने दें, ये आपके फ़ायदे में, ये मरीज़ के फ़ायदे में। होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी बेहतरीन दवाइयाँ हैं। डॉक्टर्स ख़वातीन हज़रात के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके अपने मरीज़ों के लिए फ़ॉर्मूला बनाएं, कम्बिनेशन बनाएं ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। एक्सपेरिमेंट्स ना किया करें सिंगल रेमेडीज़ एडवाइस करके। किसी ने मंगवानी हो मेरे पास दवाई होती है, मैं आपको कोरियर से भिजवा सकता हूँ। सिर्फ ये एहतियात करें कि अपने मरीज़ों को सख्त किस्म की खाना बिल्कुल ना दें। सूपी खुराक दिया करें, शोरबे वाला खुराक दिया करें जिसमें मसाले बेशक जितना मर्जी डालें लेकिन नमक अंदाजे से डालें। नमक पकाना भी नहीं है, कच्चा नमक हो तो ज़्यादा बेहतर है। और मिर्चें बिल्कुल नहीं खिलानी मरीज़ को। किनू, माल्टा, संतरे वगैरह बिल्कुल नहीं देने। ठंडी चीज़ें आजकल बेरीज़ का सीज़न है, बेरीज़ बिल्कुल नहीं देनी। और इसके अलावा ठंडी चीज़ें, जो भी चीज़ें ठंडी तासीर रखती हैं, कोशिश करें मरीज़ को ना दें। दालें वगैरह भी ना दें, अंडा आलू भी से भी परहेज़ कराएं। और यही बीमारी आजकल अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हमारे पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर साहब भी आजकल इसी से मुतासिर है और उनकी भी आंखें शायद ख़राब हैं। बनाइए, दवाई बनाइए, चूँकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, नाजुक है, इसलिए मैं इसके लिए किसी किस्म की हर्बल ट्रीटमेंट नहीं बता रहा। फौरी तौर पर अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को विज़िट करें और अपने मरीज़ का प्रॉपर इलाज करवाएँ। थैंक यू।